हेलो टू ऑल यंग माइंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंटिटी। और हम लोग बात करने वाले हैं फॉस्फोरस के हैलाइड्स का। यस, इससे पहले हम लोग फॉस्फीन के बारे में पढ़ चुके थे। उससे पहले हम लोग फॉस्फोरस का ही एलोट्रॉप्स कंप्लीट कर चुके थे। और आज हम लोग देखने वाले थे फॉस्फोरस के हैलाइड्स के बारे में। तो फॉस्फोरस जो रिएक्ट करता है हैलोजन के साथ, दो तरह के हैलाइड्स का फॉर्मेशन करता है। फर्स्ट वन इज ट्राई हैलाइड्स एंड सेकेंड वन इज पेंटा हेलाइड। ट्राई हेलाइड में एक ही हेलाइड्स हमको पढ़ना है, जो है फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड। और पेंटा हेलाइड हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड के बारे में। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे प्रिपरेशन, किस तरह से फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड को बनाया जाता है। तो इट इज ऑब्टेन बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन ओवर हीटेड व्हाइट फॉस्फोरस। अगर व्हाइट फॉस्फोरस को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिए और गर्म करने के बाद उसके ऊपर हम लोग क्या किए, क्लोरीन गैस उसके ऊपर हम लोग पास किए, तब जाकर के जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा उसी को हम लोग कहते हैं फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड। तो फॉस्फोरस के साथ Cl2 रिएक्ट किया और Cl2 रिएक्ट करने के बाद फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड PCl3 का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है आपका, इट इज ऑल्सो ऑब्टेन बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड विथ व्हाइट फॉस्फोरस। थायोनाइल क्लोराइड को अगर व्हाइट फॉस्फोरस के साथ कंबाइन करेंगे तब जाकर के फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ये सेकेंड मेथड है आपको फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड बनाने का। तो व्हाइट फॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है P4 और थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। तो अगर P4 को SOCl2 के साथ कंबाइन करवा देंगे तब जाकर के PCl3 फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड SO2 एंड H2Cl2 का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से आपको फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड मिल गया। तो ये दो प्रोसेस है जिससे हम लोग फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज के बारे में, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड किस तरह का होता है। तो ये सबसे पहली बात, जो कलरलेस होगा, ये ऑयली लिक्विड होता है, ये ऑयली नेचर का होता है, लिक्विड होता है। अब नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। अगर PCl3 के पास अगर मॉइस्चर में रख देंगे तो ये हाइड्रोलाइज्ड कर जाता है। तो जैसे PCl3 अगर H2 के साथ कंबाइन करता है, PCl3 अगर H2 के साथ कंबाइन करेगा तो H3PO3 का फॉर्मेशन करेगा और HCl का फॉर्मेशन करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो जैसे ही वाटर के साथ कंबाइन कर लिया तो H3PO3 एंड HCl का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट आपका इट रिएक्ट विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट करता है एंड कंटेनिंग OH ग्रुप। तो इट रिएक्ट विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप सच एज CH3COO C2H5OH टू फॉर्म क्लोरो डेरिवेटिव। तो क्लोरो डेरिवेटिव हम लोग किसको कहते हैं, अगर एसिड से OH हट जाए और यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाए तो उसको हम लोग क्लोरो डेरिवेटिव कहते हैं। अगर आपको अल्कोहल से OH हट जाए और क्लोरीन जुड़ जाए तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरो डेरिवेटिव। तो अगर ये OH कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कंबाइन करेगा, कौन सा, PCl3, तब जाकर के क्लोरो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हम लोग CH3COOH का कंबाइन करवा देंगे PCl3 के साथ तो जाकर के फॉर्म होगा CH3COCl और H3PO3 रिलीज होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो बन रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरो डेरिवेटिव। CH3COCl को ही क्लोरो डेरिवेटिव हम लोग कहते हैं। और C2H5OH के साथ अगर PCl3 कंबाइन करेगा तो यहाँ पर C2H5Cl का फॉर्मेशन करेगा और H3PO3 का फॉर्मेशन करता है। और ये C2H5Cl को भी हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरो डेरिवेटिव कहेंगे। तो अगर कोई भी OH कंटेनिंग ग्रुप से PCl3 कंबाइन करेगा तो OH वहाँ से गायब होगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा, जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग कहेंगे क्लोरो डेरिवेटिव। तो यहाँ पर CH3COCl को क्लोरो डेरिवेटिव कहेंगे, यहाँ पर C2H5Cl को क्लोरो डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका इसका स्ट्रक्चर। तो जिस तरह से 3 हाइड्रोजन फॉस्फोरस से जुड़ रहा था उसी तरह से 3 क्लोरीन भी फॉस्फोरस के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। चूँकि फॉस्फोरस के आउटर शेल में 3p इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है, और s इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड फॉर्म में रहता है, तो इसको हम लोग लोन पेयर कहते हैं।
तो लोन पेयर और सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर रहेगा, जिसकी वजह से इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। sp3 हाइब्रिडेशन होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है और शेप जो होगा वो पिरामिडल होगा। शेप में कभी भी हम लोग लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर हम लोग लोन पेयर को ढक देंगे तो यहाँ पर एक पिरामिड की तरह दिखता है और जो दिखेगा वही उसका शेप कहलाएगा। इसका मतलब शेप क्या हो जाएगा इसका, पिरामिडल। ये आपका था किसका, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के बारे में। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर फॉस्फोरस एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड हो जाएगा। अगर ग्राउंड स्टेट का बात करें तो ग्राउंड स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो s का दोनों इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड हो जाता है। तो पहले से 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, अब फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ड्यू टू एक्साइटेशन, तो जाकर के टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया आपका कितना, 5। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 5 क्लोरीन इसके साथ कंबाइन करता है और 5 क्लोरीन कंबाइन करने के बाद जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन क्या होगा, किस तरह से फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाया जाता है। तो फर्स्ट है आपका बाय द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस विथ एक्सेस ड्राई क्लोरीन। अगर व्हाइट फॉस्फोरस के साथ बहुत ज़्यादा क्लोरीन का रिएक्शन करवा देंगे, एक्सेस ड्राई क्लोरीन, तो बहुत ज़्यादा क्लोरीन के साथ कंबाइन करवा देंगे तब जाकर के बहुत ज़्यादा क्लोरीन जुड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कितना, जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। तो मैक्सिमम तो 5 इलेक्ट्रॉन ही है जो अनपेयर्ड फॉर्म में आ सकता है। तो 5 क्लोरीन कंबाइन करके PCl5 का फॉर्मेशन कर लेगा। तो पहला प्रोसेस था एक्सेस ड्राई क्लोरीन के साथ अगर हम लोग व्हाइट फॉस्फोरस को रिएक्शन करवा देंगे तो PCl5 आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस है बाय द एक्शन ऑफ SO2Cl2 ऑन फॉस्फोरस। SO2Cl2 को फॉस्फोरस के साथ हम लोग अगर फॉस्फोरस के ऊपर से हम लोग पास करेंगे तब जाकर के PCl5 का फॉर्मेशन होता है। तो P4 प्लस SO2Cl2 तो जाकर के PCl5 प्लस SO2 का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसका प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी क्या होगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का, ये येलोइश होता है, वाइट पाउडर फॉर्म में रहता है, येलो कलर का होगा, येलोइश होगा और वाइट पाउडर फॉर्म में मिलेगा। दूसरा है आपका हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। जिस तरह से PCl3 हाइड्रोलाइज्ड कर रहा था उसी तरह से PCl5 भी क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस में जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में। तो PCl5 प्लस H2O, अगर PCl5 को H2O के साथ कंबाइन करवा देंगे तो POCl3 प्लस HCl का फॉर्मेशन करता है। और POCl3 अगर H2O के साथ कंबाइन कर लेगा तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा HCl के साथ। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस अगर हम लोग करवा देंगे PCl5 का किसके साथ, वाटर के साथ, तो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका इट रिएक्ट विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing OH group such as CH3COOH और C2H5OH to form क्लोरोडेरिवेटिव। जिस तरह से फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड क्लोरोडेरिवेटिव का फॉर्मेशन कर रहा था उसी तरह से फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी क्लोरोडेरिवेटिव का फॉर्मेशन करेगा। जैसे CH3COOH अगर PCl5 के साथ कंबाइन करता है तो CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl का फॉर्मेशन करेगा। और C2H5OH अगर हम लोग इथानोइक एसिड को रिएक्शन करवा देंगे, इथानॉल को रिएक्शन करवा देंगे PCl5 के साथ तो C2H5Cl ये क्लोरोडेरिवेटिव प्लस POCl3 प्लस HCl का फॉर्मेशन करेगा। तो CH3COCl भी क्लोरोडेरिवेटिव है और C2H5Cl भी क्लोरोडेरिवेटिव है। तो यही कंपाउंड्स PCl3 के साथ भी बन रहा था। तो नेक्स्ट आपका व्हेन हीटेड इट सब्लाइम बट डिकम्पोज ऑन अ स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो अगर इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज करेगा और डिकम्पोज किस में करेगा,
तो कभी भी डिकम्पोज करके मोर स्टेबल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। और वो मोर स्टेबल कंपाउंड्स क्या होगा, PCl5 में एंगल स्ट्रेंथ की वजह से ये लेस स्टेबल होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है PCl3 में, और ये PCl3 का फॉर्मेशन करेगा और क्लोरीन गैस रिलीज करेगा। तो जब हम लोग PCl5 को हीट करेंगे तो PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका रिएक्शन विथ मेटल। तो अगर PCl5 को मेटल के साथ कंबाइन करेंगे तो PCl3 का फॉर्मेशन करेगा अलोंग विथ मेटल क्लोराइड। तो यहाँ पर भी हीट के थ्रू भी PCl3 का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन अगर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटल के साथ कंबाइन करवा दे रहे हैं, तो मेटल का क्लोराइड तो फॉर्म हो ही रहा है, उसके साथ साथ क्या फॉर्म हो रहा है, मेटल का फॉस्फोरस का क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड यहाँ भी बन रहा है और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड यहाँ भी बन रहा है। तब जाकर के ये आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी था। और उसके बाद है स्ट्रक्चर। तो अगर फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखें तो 2 क्लोरीन, एक अप साइड रहेगा एक डाउनवर्ड रहेगा, और ये 3 क्लोरीन जो है एक प्लेन में रहेगा। तो इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहते हैं। ये ट्राइगोनल का फॉर्मेशन करता है 3 क्लोरीन, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। तो अगर इसके साथ इसको मिला दें, इसके साथ इसको मिला दें और इसके साथ इसको मिला दें, तो ये एक पिरामिड ऊपर की तरफ दिख रहा है, अब ये नीचे की तरफ भी एक पिरामिड दिख रहा है। तो यह बाई पिरामिडल कहते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जहाँ पर कितने तरह के एंगल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 2 तरह के एंगल प्रेजेंट है। ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, ये टोटल कितना 120 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का एंगल कितना होगा, तो यहाँ पर और इस क्लोरीन के बीच में भी 180 डिग्री का एंगल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 3 तरह के एंगल हो गए, 90, 180 एंड 120। तो अब 90 का कितना होगा, 120 का कितना होगा और 180 का कितना होगा, यही पूछा जाता है। तो इस क्लोरीन के साथ ये क्लोरीन 90 डिग्री, इस क्लोरीन के साथ ये भी क्लोरीन 90 डिग्री और इस क्लोरीन के साथ ये भी क्लोरीन क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो 90 डिग्री का टोटल ऊपर में 3 और नीचे में भी कितना 3, तो टोटल 6 एंगल है 90 डिग्री का। और 120 का देखा तो इस क्लोरीन के बीच में, इस क्लोरीन के बीच में और इस क्लोरीन के बीच में कितना 120 का एंगल रहता है। तो टोटल 3 एंगल्स रहेंगे 120 का। और अगर 180 का बात करेगा तो 180 का टोटल 2 एंगल रहेगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर था। इसमें और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, PCl का फॉस्फोरस एंड क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ पूछा जाता है। तो जो इस क्लोरीन को हम लोग कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। तो ये P और Cl के बीच में जो बॉन्ड है इसको एक्सियल बॉन्ड कहते हैं, और ये P और Cl के बीच में जो बॉन्ड है उसको कहते हैं इक्वाटोरियल बॉन्ड। तो एक्सियल बॉन्ड कभी भी बड़ा होता है किससे, इक्वाटोरियल बॉन्ड से। तो PCl एक्सियल इज ग्रेटर देन PCl इक्वाटोरियल इन लिक्विड या फिर गैस फेज। इन सॉलिड स्टेट अगर PCl का बात करें, PCl5 का, तो सॉलिड स्टेट में 2 आयंस के फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट वन इज PCl4 प्लस और सेकेंड वन इज PCl6 माइनस। ये टेट्राहाइड्रल ये फिर और ये ऑक्टाहेड्रल एनाइन के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो ये टोटल कंसेप्ट था आपका फॉस्फोरस हैलाइड्स का, जिसमें हम लोग 2 पढ़े। फर्स्ट वन इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और सेकेंड वन इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका बच रहा है वो है आपका ऑक्सी एसिड के बारे में। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऑक्सी एसिड के बारे में। ओके, थैंक यू।